दक्ष प्रजापति के 27 बेटियां थी। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगा, आद्रा, पुनर्वसु, मुख्य, आश्लेषा, मगा, उत्तराषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा लेकर के जो हमारे यहाँ 27 नक्षत्र कहलाते हैं। अब नक्षत्रों के अधिपति चंद्रमा हैं, तो प्रजापति दक्ष ने देखा चंद्रमा पूरे ब्रह्मांड को शीतलता देते हैं, दुल्हा बड़ा बढ़िया है, तो उन्होंने अपनी बेटियों को चंद्रमा के साथ 27 को ब्याह दिया। अब चंद्रमा की जो किरण की 27 नक्षत्रों के उपभोक्ता है। चंद्रमा जब उदय होते तो 27 नक्षत्रों में उसकी रोशनी जाती है। यही उनका विवाह है। विवाह हो गया, सब ठीक ही चल रहा था, पर चंद्रमा की एक पत्नी थी रोहिणी, दक्ष पुत्री। रोहिणी को चंद्रमा बहुत ज्यादा चाहते थे। अब होता है कभी कभी, और इतना ज्यादा चाहते थे कि उन औरों को, जो अश्विनी, भरणी थी, कृतिका थी, रोहिणी, मृगा थी, आद्रा थी, उनको उतना नहीं चाहते थे। अरे रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र वही जिसमें भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। रोहिणी चंद्रमा बहुत चाहता है, इतना चाहता है कि कई कई महीनों तो दूसरियों से बात भी नहीं करता। एक बार लड़कियों ने दुखी होकर पिताजी के पास आके कहा, बाबूजी आती तो नहीं, लेकिन क्या करे, आज 3 महीने हो गए बात नहीं हो रही है। और रोहिणी जी को हंस हंस के बात करते हैं, तो ये अच्छा नहीं लग रहा बाबूजी। देखो बाप कितना ही बड़ा धनवान हो, पर अपनी बेटी का यदि दुख सहे देख ले तो फिर नहीं रह जाता है। देखो भाई, आप जितनी भी बहुएं हैं, सास हैं, आप भी तो किसी की बेटी तो थी। हमारे यहाँ क्या है, कल तक बेटी कहलाती थी, फिर बहू बनी, आज डोकरी बनकर दरवाजे पर बैठ गई। थी तो बहू ही, बूढ़ी डोकरी बनकर के दरवाजे पर बैठ जाती है वो। मेरा 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 ममेति परमम दुखम। अपनी बेटियों का दुख देखकर पिताजी को बड़ा दुख हुआ। वो माताओं को आज भी देखते हैं भाई, किन्हीं घरों के अंदर पतिदेव ऐसे शराबी, जुआरी, ऐसे कुलक्षणी, ऐसे सास परिवार ऐसा मिल जाए तो। अपने पंचतंत्र का श्लोक है वो, पुत्री जाता महती जिंदा कसमई प्रदेयेति महान। बेटी होना बना नहीं है, बेटा एक कुल को तारता है, बेटी 2 कुल को तारती है। बेटा हो तो मुक्ति पराये हाथ में है, वो जो पिंडदान करेगा तो बाप मुक्त होगा, और बेटी हो तो मुक्ति मेरे हाथ में है। मैं कन्यादान करूं उसी दिन मुक्ति हो जाती है। कहां पर है आप? पुत्री न हो दुर्भागी है वो व्यक्ति, भाग्यहीन है वो परिवार या बेटी नहीं। आपको चाहिए मुक्ति अपने हाथ में लेने के लिए किसी ब्राह्मण की कन्या या अपने परिवार में वंश में देखो किसी की कन्या तुम्हें मिल जाए तो कन्यादान करना जीवन के अंदर लिख लेना, नहीं तो मुक्ति हाथ में नहीं आने वाली है। ये कर्मकांड का विषय और माला पूजा भक्तिवाद की चीज है। ये हमारा ऋषि ऋण है, देव ऋण है, मातृपितृ ऋण है। 3 चुकाए बिना कोई सन्यासी बन सकता है क्या? बन जाओ बाबा जी। कैसे बन जाओ बाबा जी? 3 चुकती कर फिर सन्यास ले। समझाया, चंद्रमा ने कहा ठीक है देख लूंगा, अब ठीक ही रहूंगा। लेकिन उसके बाद तो उसका इतना व्यवहार बिगड़ गया, इतना व्यवहार बिगड़ गया, बहुत ही ज्यादा बिगड़ गया। अब बेटियां बाप रोज पिताजी से कहे, ऐसे देखो यहाँ की बात वहाँ कहना नहीं चाहिए, और माताओं को भी रोज बेटियों को कुछ ज़्यादा पूछने की दरकार नहीं है। तुम जहाँ हो बेटी स्वर्ग बना के दिखाओ। स्त्री पर एक कलंक होता है भैया, वो धोना चाहिए कि पराये घर की लड़कियां आकर के घर को फोड़ देती है। इस कलंक को हर बहनों को धोना चाहिए कि बहुएं कभी घर नहीं फुड़ाती है, स्वार्थ घर फुड़ा देता है। जब भाइयों में स्वार्थ आता है ना तो घर के दरवाजे बदल जाते हैं। ये कलंक लगा दे कोई, धोना इसको।
बेटियों ने फिर आकर पिता से, तब दक्ष ने समझाया। चंद्रमा ने कहा मैं तो ऐसे ही करूंगा। दक्ष ने शाप दिया, जाओ क्षय रोग हो जाए तुमको। क्षय मानी टीवी, और टीवी का आदमी धीरे 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 घसता जाता है। अब चंद्रमा धीरे 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 रत्ती रत्ती घटने लगा, ऐसा घटने लगा। चंद्रमा पहले तो ध्यान नहीं दिया, मैं दुनिया का प्रकाशक, मेरा कौन बात। अब चंद्रमा की हालत हो गई खराब। दौड़ा दौड़ा ब्रह्मा जी के पास में गया, ब्रह्मा जी मेरा इस शाप हटवाइए। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पुत्र का शाप, तुमने ममता और क्षमता को समझते नहीं हो। मन का मानना है जहां ममता है वहां सुख है, पर शास्त्र का कहना है जहां समता है वहां सुख है। तुम बेटी में और बहू में, परिवार में ममता रखते हो, डांटा। आज वो घर डूबे हुए हैं जब बेटी के अंदर ममता और बहू पे ममता नहीं है, बेटा पर उस पे भैया ऐसे नहीं चलेगा। मन का मानना जहां ममता है वहां सुख है, पर शास्त्र का कहना जहां क्षमता है वहां सुख है। जहां समता रखो तो अच्छा ही है ना। अंत में चंद्रमा रोया तो ब्रह्मा जी ने कहा रास्ता बता देते हैं। भगवान महादेव के सिवाय कोई भी इस रोग को मिटा नहीं सकते। चंद्रमा आया चंद्रकुंडम च तत्रैव सर्व पाप विनाशकम। सोमनाथ जहाँ पर आज मंदिर है, जहाँ समुद्र चरण धोता है सोमनाथ जी के, उस मंदिर में आए। वहाँ चंद्रकुंड में चंद्रमा ने बनाया और सर्व रोगों से छुड़ाने वाला और पूजन किया। और वहीं पर बैठ करके चंद्रमा ने 10 करोड़ महामृत्युंजय जाप किए। कितना? आप 1.25 लाख कर लेना, नमः शिवाय कर लेना, चलो हो जाएगा, शंकर जी मान जाए। क्योंकि देखो जी बाबूजी, आजकल डॉक्टर के पास जाओ तो हाई डोज देता है वह, हल्की दवाई से आजकल बुखार उतरती नहीं, जुकाम उतरती नहीं। ऐसे ही भजन के अंदर जब तक 11 दिन 21 दिन उपवास करके 51 दिन जब तक साधना नहीं करोगे तब तक भगवत दर्शन के लायक बनोगे क्या? थोड़ा भजन बढ़ाओ, साधना बढ़ाओ, संत सेवा बढ़ाओ, सत्य को ऊपर लाओ। अंतो गत्वा भगवान शंकर प्रकट हो गए। हर हर त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युमुक्षीयमाम्। महादेव महादेव महादेव, मुझे इस रोग से हटाइए। चंद्रमा इतना दुबला हो गया था बेचारा, इतना दुबला हो गया था। दूज का चांद देखा हमने, केवल एक पतली सी लगी, इतना दुबला हो गया था टीवी के कारण। भगवान ने दूज के चांद को अपने सिर पर रखा। हे चंद्रमा, मेरे जप करने वाले जो दूज का चांद देखेगा उसको शिव दर्शन का पुण्य प्राप्त होगा। दूज का चांद थोड़ी देर कभी ना, दूज को चांद हो रही हो आजकल तो दिखे ही कोई, थोड़ी देर दिखता है। लेकिन प्रियजनों, दूज का चांद जरूर देखना। शुक्ल पक्ष का जब दूज का वो अपना जो चांद होता है ना, देखने लायक होता है।